महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की नैक रैंकिंग से जुड़ा विवाद एक बार फिर तूल पकड़ गया है। इस बार पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने A+ नैक रेटिंग खत्म होने के मुद्दे पर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने इसे लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए कहा कि जिस तरह इस तथ्य को छात्रों से छुपाया गया, वह प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा उदाहरण है। दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि नवंबर 2024 में ही MDU की A+ रेटिंग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसे सार्वजनिक नहीं किया। नियमानुसार उसी सत्र में निरीक्षण कराकर नई रैंकिंग लेनी थी, जो नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि यह लापरवाही सीधे तौर पर विश्वविद्यालय प्रबंधन और कुलपति की जिम्मेदारी है। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दखल के कारण MDU ही नहीं, प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि कुलपति ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए जानबूझकर इंस्पेक्शन नहीं करवाया ताकि रैंकिंग घटने की चर्चा उनके कार्यकाल में न हो। उन्होंने यह भी दावा किया कि MDU के कुलपति की डिग्री जांच के दायरे में है और इस पर कुरुक्षेत्र पुलिस और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जांच कर रहे हैं। कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक लाखों बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। पिछले साल नवंबर में जो नैक है, देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जो रेटिंग यूनिवर्सिटीज को देती है और जिस रेटिंग से बच्चा कैंपस का सिलेक्शन करता है, उसकी ग्रेडिंग MDU की नवंबर से हटी पड़ी और उसके बावजूद MDU प्रशासन ने अपनी वेबसाइट, अपने ब्रोशर्स और अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस को जो डॉक्यूमेंट्स दिए, उसमें नैक A+ रेटिंग लिखने का काम किया और नैक के माध्यम से ही वो ऑनलाइन जो लर्निंग होती है या डिस्टेंस लर्निंग होती है, इसका प्रोसेस चलाते हुए आज लगभग 6000 और 6500 के बीच में बच्चों को एफिलिएट कर कर वहां पढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों UGC ने लिखित तौर पे MDU को भेजा है कि आप नैक के अप्रूवल के बिना नैक की ग्रेडेशन लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी MDU प्रशासन ने अभी तक नैक A+ रेटिंग की प्रदर्शनी जो है वो अपने किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से नहीं हटाई। जननायक जनता पार्टी के छात्र संगठन INSO अब इसमें कार्रवाई करेगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हिंदुस्तान की 2 यूनिवर्सिटीज में हुआ है और वहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसको बताया गया है कि आपने लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। हम भी कल रोहतक के अंदर INSO की ओर से SP रोहतक को भी इसमें पिटीशन देंगे और महामहिम क्योंकि चांसलर है, ये उनका दायित्व बनता है कि वो इस पे तुरंत एक्शन लेने का काम करे। मैं तुरंत उनसे भी समय लेकर उनसे भी मिलकर आऊंगा, क्योंकि एज चांसलर अगर उनके अंडर किसी भी इंस्टीट्यूशन में इतना बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है तो वो भी इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मगर ये सारा का सारा खेल जो है ये MDU के जो टॉप मैनेजमेंट, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और उनके सहयोगी है, उन द्वारा रचा गया है। क्योंकि शायद टेन्योर भी MDU के VC का 80-90 दिन का बाकी है और उनकी डिग्री के ऊपर भी फॉर्मली FIR के लिए लिखा जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन कुरुक्षेत्र पुलिस कर रही है। कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है कि उनने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। हम ये मांग करते हैं आपके माध्यम से तुरंत कि महामहिम राज्यपाल इस पे तुरंत एक्शन ले और हरियाणा सरकार को डायरेक्ट करे कि नैक रेटिंग के ऊपर जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है
उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन एमडीयू के टॉप मैनेजमेंट के ऊपर लिया जाए। नैक की रेटिंग क्यों नहीं कराई गई, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, पिछले 1 वर्ष से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बना लिया गया। और आप अगर उठाकर देखोगे तो उसके अंदर अलग अलग संस्थाएं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, केवल मात्र उनके प्रोग्राम हो रहे थे। नैक A+ से एमडीयू की रेटिंग B-C ना ले जाए, इसको रोकने के लिए और गवर्नमेंट के आगे अपने नंबर पूरे रखने के लिए इसको रिन्यू नहीं कराया गया और रिन्यूअल की चिट्ठी इस साल भेजी गई जिसको नैक द्वारा रिजेक्ट कर दिया। ये सारे तथ्य मैं आपको ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से जो कागज हैं वो मुहैया करा दूंगा। आपको बता दें कि दुष्यंत जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान हिसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करने पहुंचे थे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने एमडीयू रोहतक के नैक रेटिंग से जुड़े अनेक सबूत पत्रकारों के साथ साझा किए। वहीं उन्होंने बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत को बेहद दर्दनाक बताते हुए कहा कि खेल परिसरों की बदहाल स्थिति और रखरखाव में भारी लापरवाही की वजह से ऐसी त्रासदी हो रही है। उन्होंने सभी पुराने स्टेडियमों और खेल उपकरणों की तत्काल मरम्मत की मांग की। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।